अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवाइव योर हार्ट। रिवाइव योर हार्ट इज़ एन अमेजिंग बुक। आई रिकमेंड यू टू रीड इट। दिस बुक इज़ रिटन बाय नुमान अली ख़ान। नुमान अली ख़ान पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। ये एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जिसका नाम है अल-बय्यना। इन्होंने और बहुत सी किताबें लिखी हैं और जो कि बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, जिसमें एक डिवाइन स्पीच भी है। नुमान अली ख़ान साहब डॉक्टर इसरार अहमद के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर नुमान अली ख़ान इस्लाम और कुरान के मुतल्लिक़ बहुत ही बेहतरीन फ़हम रखते हैं। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस किताब से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आइए अब हम इसके रिव्यू के बारे में बात करते हैं। ये किताब 5 हिस्सों में तकसीम है। सबसे पहले है कि अल्लाह से किस तरह हम अपना राब्ता कायम कर सकते हैं, जो कि है उसका ज़रिया दुआ। दूसरा जो हिस्सा है वो मुसलमानों की इज्तिमाई तौर पे जो गलती है उसको कैसे सुधार सकते हैं। तीसरा हिस्सा हमारी फाइनेंशियल डीलिंग्स के मुतालिक है कि हम अपनी इकॉनमी, अपने लेन देन, अपनी तिजारा को किस तरह बेहतरीन कर सकते हैं। चौथा हिस्सा हमारे एक बहुत ही जो एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी का, जो हमारी एक मेंटालिटी बन चुकी है, उसके मुतालिक बात की गई है कि उसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं या अल्लाह का उसके मुतालिक क्या हुक्म है। पांचवा हिस्सा हमारी आखिरा पे तवज्जो है, आखिरा पे यकीन है। इस किताब का पहला हिस्सा दुआ पे मुश्तमिल है। इस हिस्से में अल्लाह ताला से जुड़ने का ज़रिया, रास्ता बताया गया है। पैगंबरों की दुआएं, हज़रत मूसा की, ज़करिया की, इब्राहीम की, ऐसी दुआएं जो डेस्परेट टाइम्स में, ऐसी दुआएं जो हम ना उम्मीदी और मायूसी के दौर में करते हैं। हमारी आम क्या अल्लाह ताला से दुआएं होती हैं, या अल्लाह मैंने 15 मिनट तुझसे दुआ की, रो रो के दुआ मांगी, पर तू मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन पैगंबर ना उम्मीदी और मायूसी में भी क्या कहते हैं कि या अल्लाह तूने हमें जिस हाल में रखा है वो बहुत बेहतरीन है। पैगंबर, अल्लाह ताला ने पैगंबरों की बहुत ज़्यादा दुआएं कुरान में कोट की हैं, उन्हें मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह हमें बताना चाह रहा है दुआ नबियों की मेरास है। दुआ अल्लाह ताला से बराह रास्त जुड़ने का, अल्लाह ताला से अपना यकीन, एतमाद, तवक्कुल बहाल करने का एक ज़रिया है। दूसरे हिस्से में डॉक्टर नुमान अली ख़ान ने ना ही सिर्फ इज्तिमाई बल्कि इनफरादी ज़िंदगी में भी मुसलमानों की जो गलतियां हैं उनको नुमाया किया है। सबसे पहली गलती ये है कि जब हम किसी को नसीहत करने चाहते हैं तो हम उसको एक क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। हम उसे बहुत हार्शली बोलते हैं। हम उसको नसीहत तो करते हैं लेकिन उससे हम नसीहत एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती है ये हमारी कि हम अपने घर में मोहब्बत उनसे करते हैं लेकिन मोहब्बत के साथ बोलते नहीं हैं। और हमारा दूसरों के बारे में जो गुमान है वो इस कदर पुख्ता हो जाता है कि हमें लगता है कि यार दूसरा जो शख्स है ना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं सोच रहा हूँ। यानी हम उसको मार्जिन दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि यार हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो, वो बहुत अच्छा और नेक इंसान हो। फिर यही नेगेटिव इंडिविजुअल थॉट्स माशरे में इज्तिमाई तौर पे बहुत बुरी शक्ल इख्तियार करती हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपनी सोचों को बेहतरीन से बेहतरीन पॉजिटिव ही रखें। तीसरे रिमाइंडर में हमारी फाइनेंशियल डीलिंग्स के मुतालिक बात की गई है। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब आप एक दूसरे से तिजारत करें तो उसमें ख़यानत ना करें। लेकिन आजकल हमारे यहाँ क्या होता है, हम प्रॉफिट के लिए क्या कुछ करते हैं। और दूसरा इसमें एक बहुत ही अहम रिमाइंडर ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे पैसे में गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए जो हकदार हैं उनका हिस्सा भी रखा है। लेकिन हम फजूल खर्ची में, शॉपिंग में उसे उड़ा देते हैं और जब हमारे पास कुछ नहीं बचता तो हम कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं किसी और को देने के लिए, हम क्या करें। अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया है कि बाज़ार सबसे बुरी जगह है जहाँ पे हम जाके बहुत ही फजूल खर्चाई और बहुत ही फजूल चीज़ें ख़रीदते हैं, ऐसी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और शायद दूसरा शख्स जो हमारे बहुत ही करीब है उसे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत हो। सड़कों पे देखते हैं कि भिखारी मांगने के लिए आते हैं और बसा औकात ऐसा होता है कि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं होता, तो हम बजाय इसके कि उनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार करें, क्यों ना हम उनके साथ बहुत अच्छे अल्फाज में अपने इखलाक से उनसे माजरत करते हुए अलहदा राह इख्तियार कर लें। हमारा चौथा हिस्सा, इसके अंदर की सोसाइटी की स्टिग्मा का बयान किया गया है। सबसे पहला जो स्टिग्मा है, इट्स अ गर्ल। हमारे यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो क्या कहा जाता है,
कि यार उसके यहाँ बेटी पैदा हो गई है, एक बोझ है अब तो ये उस पर। आपको पता है अल्लाह ताला ने कुरान में कुफ़ार की एक निशानी ये भी बयान की है कि उनके चेहरे सयाह हो जाते हैं जब उनके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है। अल्लाह ताला ने उनके किसी एक्ट को कंडेम नहीं किया है कि वो उसको ज़िंदा दरगोर करते हैं। अल्लाह ने सिर्फ उनके स्याही, उनके चेहरे की स्याहियों को, उसके डिप्रेशन को यहाँ पे बयां किया है। आप सोचें ये किस कदर बुरा फेल है, उस पैदाइश पर डिप्रेस होना भी बच्ची के। सेकंड जो हमारे स्टिग्मा है सोसाइटी का, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पे खड़े होने का है। आपको पता है जब हम सुनते हैं कि यार उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, यू नो इट्स अ ह्यूज मैटर। अल्लाह ताला वाकई ही हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि हम इस पे स्टेप ले सकें, लेकिन कत्ल करना, उसके लिए मार पीट करना सरासर गलत है। हमें अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं भेजा है कि हम आके यहाँ पे कत्ल गारत करें। अगर हमें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास रखना है तो मुझे लगता है कि हमें उनकी उस्वा हुस्ना को फॉलो करना चाहिए। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब का भी इसके बारे में यही अकीदा है कि हमें अपने आप को इंडिविजुअली, हमें अपने आप को बेहतर से बेहतरीन करना है। उनके जो एक उस्वा है, उनका जो एक नमूना है, उसे फॉलो करना है हमें। इस किताब का आखिरी रिमाइंडर आखिरत के मुतल्लिक है। आखिरत के मुतल्लिक ईकान का तकाजा किया गया है, ईमान का नहीं। यकीन आखिरी इंतहा पे पहुंचा हो जो। आपको पता है जब हमारे आगे एक गोल होगा, हमारी ज़िंदगी का एक पर्सपेक्टिव होगा कि वी वांट दिस, तो हम खुद ब खुद उसको अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ हाथ पैर मारते हैं। जब हमारे यकीन पुख्ता होगा कि आखिरत इज़ समथिंग वेटिंग फॉर अस और वी हैव टू विन इट ओवर, तो मुझे यकीन है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से गुजार सकेंगे। अल्लाह हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए। आई होप यू वुड लव टू रीड दिस बुक। इस किताब में पूरी मुस्लिम उम्मा की एक इज्तिमाई तौर पे जो गलतियाँ हैं उनका जिक्र किया गया है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सबके अपने अपने अकायद होंगे, ख़ास तौर पे नामूस रिसालत को लेकर। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इसका जो इख्तियार है वो रियासत के पास होना चाहिए। कोर्ट में ये केस हल होने चाहिए, ना ही कि हम इसे अपने इख्तियार में लेके कत्ल गारत शुरू करें। जज़ाकल्लाह ताला। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट।